एनसीआई प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने फिर से एक टॉपिक जो सब्जेक्ट चल रहा था और काफी बच्चों की डिमांड थी, सर कम्युनिटी के अंदर अपने टॉपिक लेवल ऑफ प्रिवेंशन लाइए। काफी बच्चों के मेरे पास में फोन भी आए थे, तो अपने आज इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। टाइम को आप वेस्ट नहीं करेंगे अपने, क्योंकि सिलेबस है बहुत ज्यादा है अपना, तो आप लोग नोट करते रहना इस चीज को। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट होता है इस चैप्टर में से, टॉपिक में से, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब ध्यान से रखना, लेवल ऑफ प्रिवेंशन को है वो अपने 4 टाइप्स के अंदर डिवाइडेशन करेंगे। फर्स्ट वन प्री मोडियल, सेकंड अपने करेंगे प्राइमरी, साथ साथ में राइट डाउन कर लेना तुम लोग। थर्ड करेंगे अपने सेकेंडरी, और लास्ट वन टर्सरी प्रिवेंशन। बहुत बच्चों के डाउट होते हैं कि सर कौन सा प्राइमरी होगा, कौन सा प्रीमोडियल होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा और कौन सा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा। अब देखिए, सबसे पहले अपने बात करेंगे प्रीमोडियल प्रिवेंशन की। प्रीमोडियल प्रिवेंशन को रिस्क फैक्टर होने से पहले लिख लेना, रिस्क फैक्टर होने से पहले जो अपने एजुकेशन देते हैं, जो अपने पेशेंट को गाइडेड करते हैं, पर्सन हो पेशेंट हो उसको गाइडेड करते हैं, वो किसके अंदर कंसीडर्ड होगा, प्रीमोडियल के अंदर। वापस से सुन लेना, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, रिस्क फैक्टर से मेरे को क्या करना है, उस पर्सन को प्रिवेंट करना है, बचाना है कि भैया तेरे रिस्क फैक्टर न हो जाए। इसलिए पहले अपने क्या कर रहे हैं, उसको एजुकेट कर रहे हैं। दिस इज कंडीशन बाय प्रीमोडियल प्रिवेंशन। फॉर एग्जांपल देखिए, कोई पर्सन है नो स्मोकर, कोई पर्सन है वो स्मोकिंग नहीं कर रहा है और उसको मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं कि स्मोक मत करना, नहीं तो तेरे क्या हो जाएगा, लंग कैंसर हो जाएगा। रिस्क फैक्टर से मैं इसको क्या कर रहा हूं, प्रिवेंट कर रहा हूं। स्मोकिंग है ये पर्सन नहीं कर रहा, देख लेना, स्मोकिंग है वो पर्सन नहीं कर रहा है, मैं ओनली उसको क्या कर रहा हूं, एजुकेट प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप लंग स्मोकिंग मत करना, नहीं तो आपके लंग कैंसर हो जाएगा। दूसरा आपको एग्जांपल देता हूं इसका, कोई पर्सन है एल्कोहल इंटेक नहीं कर रहा है, नो एल्कोहल इंटेक, कोई भी अल्कोहल नहीं ले रहा है वो, इसको मैं एजुकेट कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, तू अल्कोहल मत लेना, नहीं तो तेरे क्या हो जाएगा, तेरे हो जाएगा लीवर सिरोसिस। फॉर एग्जाम्पल, रिस्क फैक्टर होने से पहले जो अपने एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उसको अपने बोलते हैं प्रीमोडियल प्रिवेंशन। राइट डाउन हो गया, ओके। अब सेकंड देखना, प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर होंगे
रिस्क फैक्टर होंगे वो क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। बट अपने को क्या करना है, डिजीज से इसको प्रिवेंट करना है। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होंगे बट अपने को डिजीज से इसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। फॉर एग्जांपल लीजिए आप, एट बर्थ के अंदर अपने बच्चे के बीसीजी का इंजेक्शन लगाते हैं, कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा, प्राइमरी। स्टार बना लेना इसको, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। बीसीजी है, कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, प्राइमरी। सेकंड अपने बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव ये भी किस प्रकार टाइप का प्रिवेंशन है, वो भी क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा है, इस रिस्क फैक्टर इज द प्रेजेंट, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, स्मोकिंग मत कर नहीं तो तेरे डिजीज हो जाएगी, कौन सी, कैंसर, ये कैंसर डिजीज हो जाएगी। अब वापस से देखना एक बार, प्री मोडियल के अंदर यहां जो पर्सन था वो नो स्मोकर था, यहां वो पर्सन था वो नो स्मोकर था, किसके अंदर, प्री मोडियल के अंदर। और यहाँ जो पर्सन है प्राइमरी के अंदर वो स्मोकिंग कर रहा है, दोनों के अंदर डिफरेंस देख लेना। यहाँ पर वो स्मोकिंग है वो नहीं कर रहा, और यहाँ पर स्मोकिंग कर रहा है। इसको मैं एजुकेशन कर रहा हूं, भैया स्मोकिंग मत कर नहीं तो तेरे क्या हो जाएगा, लंग कैंसर। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो जाएगा और रिस्क फैक्टर डिजीज के अंदर काउंट हो जाएगा। यहाँ स्मोकिंग है, वो पर्सन क्या कर रहा है, उसको बोल रहे हैं अपने कि तेरे डिजीज हो जाएगी, कौन सी, कैंसर हो जाएगा, स्मोकिंग मत कर, छोड़ दे इसको। प्रेजेंट टाइम के अंदर ये स्मोकिंग कर रहा है। सेकंड अपने बीसीजी का एग्जांपल हो गया। थर्ड वन देखिए, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका प्राइमरी का। एक प्रेग्नेंट लेडी है, ये क्या करती है, डॉक्टर के पास में विजिट करती है। सभी प्रेग्नेंट लेडी है डॉक्टर्स के पास में विजिट करती है। सबसे पहले डॉक्टर वगैरह इसको वाइटल साइन वगैरह, जनरल जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो वगैरह इस लेडी का कर लेते हैं। उसके बाद में हर डॉक्टर इस लेडी को क्या करती है, आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट सप्लीमेंट करता है। अब ये लेडी बोलती है कि डॉक्टर साहब मैं ये आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट नहीं लूंगी। तो डॉक्टर बोलता है कि आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट ले ले नहीं तो तेरे डिजीज हो जाएगी। उस डिजीज का नाम क्या है, एनीमिया। कहने का मतलब है रिस्क फैक्टर इज द प्रेजेंट बट अपने को डिजीज से इसको क्या करना है, प्रिवेंट रखना है। दूसरा और नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, मैं मेरे रूम के अंदर सो रहा हूं, ये मेरी चारपाई है और मेरे रूम के अंदर मच्छर मॉस्किटो प्रेजेंट है। मैंने क्या किया, मेरे जो चारपाई है उसके ऊपर मॉस्किटो किट लगा ली, मॉस्किटो किट लगा ली। अब मैं आराम से सो गया। बताइए कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, दिस इज प्राइमरी। रिस्क फैक्टर मच्छर है वो मेरे रूम के अंदर प्रेजेंट है और मैं क्या कर रहा हूं, डिजीज से प्रिवेंट हो रहा हूं, वो क्या रहेगा आपका, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और एग्जांपल देखिए प्राइमरी के, कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना। गीता देवी सर, ओके, हाँ हाँ ये भी अपने ले सकते हैं इसे एग्जांपल। और जैसे क्वारंटीन, जैसे गीता देवी ने बोला है क्वारंटीन, क्वारंटीन स्टार बना लेना। क्वारंटीन विच टाइप ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन, दिस इज प्राइमरी।
फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम के अंदर क्वारंटीन और एक चल रहा था आइसोलेशन, सबको पता है। आइसोलेशन मतलब डिजीज हो चुकी है और उसको स्क्रीनिंग कर रहे हैं अपने कि भैया डिजीज है, वो कॉम्प्लिकेशन के अंदर में चेंजेस हो जाए, तो आइसोलेशन को कंसीडर करते हैं सेकेंडरी के अंदर, वो बाद में बताएंगे अपने। क्वारंटीन, क्वारंटीन विच टाइप ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज द प्राइमरी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने राजस्थान स्टेट की बात करते हैं, लोग कोविड 19 के टाइम के अंदर लॉकडाउन लगा था। अब यदि कोई पर्सन है वो गुजरात से यदि आ रहा है और राजस्थान की बॉर्डर पर आ रहा है, तो उसको कम से कम अपने 14 दिन तक क्वारंटीन रखते थे या नहीं रखते थे? रखते थे। क्यों? क्योंकि यदि इसका मैं कोविड का टेस्ट भी करवा दूं तो इसका इसी टाइम के अंदर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। फिर भी क्वारंटीन रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? क्योंकि कोविड का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता था वो कितने दिन का होता था? 14 दिन का। तो इन्फेक्शन है, रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट था, डिजीज के अंदर कब कन्वर्ट हो जाए? 14 दिन तक उसको कम से कम मेरे को पर्सन को क्वारंटीन रखना पड़ता था। इसलिए क्वारंटीन है वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा? प्राइमरी के अंदर आएगा। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपने सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या होगा? डिजीज है वो तो प्रेजेंट रहेगी, बट अपने को पर्सन की क्या करनी है? उसको कॉम्प्लिकेशन से बचाना है। कॉम्प्लिकेशन से क्या करना है? प्रिवेंट करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, किसी पर्सन के सिस्ट है तो वो डॉक्टर के पास में जाएगा। डॉक्टर के पास में जाने के बाद डॉक्टर उसकी क्या करेगा? सर्जरी, रिमूव कर देगा, उस सिस्ट को हटा देगा वहां से। अब वो पर्सन क्या करेगा? इस सिस्ट को स्क्रीनिंग करवाएगा, मतलब बायोप्सी कराएगा इसकी। वो चेक करेगा कि ये डिजीज है, कोई कैंसर की तो नहीं है, सेल की अबनॉर्मलिटीज तो नहीं हो रही, ग्रोथ तो नहीं हो रही, ये इसका क्या करेगा? टेस्ट करवाएगा। तो ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा? सेकेंडरी का। और एग्जांपल लीजिए, कोई भी डायग्नोसिस हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, तो वो भी किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। और एग्जांपल लीजिए, जसवंत सिंह, हाँ, जैसे जसवंत सिंह ने बताया ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ये भी क्या है? एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो ये भी किसके अंदर काउंट होगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर काउंट होगा। राइट डाउन कर लेना साथ साथ में, ओके। अब बात करते हैं अपने टर्सरी लेवल की। टर्सरी लेवल के अंदर कॉम्प्लिकेशन है वो तो प्रेजेंट रहते हैं, बट अपने को पर्सन की क्या करते हैं? कंडीशन डिसेबिलिटीज होती है, उससे अपने को इसको प्रिवेंट करना है, बचाना है। फॉर एग्जांपल देखिए, कोई भी पर्सन हैंडीकेप्ड है या पोलियोमाइलाइटिस है या पर्सन के पैरालिसिस है। अब पैरालिसिस पेशेंट है तो एक पोर्शन, एक बॉडी पार्ट है उसका कोई काम नहीं कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, एक पोर्शन है वो मूवमेंट कर रहा है। तो डायग्नोसिस भी हो गया, रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट है, कॉम्प्लिकेशन भी प्रेजेंट है उसके। अपने को उसकी डिसेबिलिटीज तक बताना है। तो डिसेबिलिटी से प्रिवेंट का मतलब उसको अपने क्या करवाएंगे? एक्सरसाइज करवाएंगे कि क्या पता भैया इसकी ग्रोथ हो जाए, एक्सरसाइज की मूवमेंट से वो ठीक हो जाए, और अपने ऐसा करते भी हैं।
ठीक है, ये अपना हो गया लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं आपको जिससे आपके डाउट है और क्लियर हो जाएंगे। क्या नाम याद रखना? रिस्क फैक्टर, डिजीज, राइट डाउन कर लेना साथ साथ में, कॉम्प्लिकेशन और डिसेबिलिटीज। अब देखो, रिस्क फैक्टर होने से पहले जो एजुकेशन या गाइड दी जाती है उसको बोलते हैं प्रीमोडियल प्रिवेंशन। एग्जाम्पल आप लोगों को बताए रखा है मैंने। रिस्क फैक्टर इज द प्रेजेंट बट डिजीज इज एब्सेंट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। डिजीज इज प्रेजेंट, कॉम्प्लिकेशन इज द एब्सेंट, मतलब कॉम्प्लिकेशन से अपने को प्रिवेंट करना है, इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कॉम्प्लिकेशन इज द प्रेजेंट बट डिसेबिलिटीज इज द एब्सेंट। डिसेबिलिटी से अपने को क्या करना है? प्रिवेंट करना है पर्सन को। दिस इज कंडीशन बाय टर्सरी, मींस इसके अंदर टर्सरी के अंदर रिहेबिलिटेशन केयर प्रोवाइड करेंगे। रिहेबिलिटेशन केयर प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, ये था अपना लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो आपके बीएससी नर्सिंग के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के अंदर भी क्वेश्चन पुट होते हैं, आपके एम्स के अंदर, सीएचओ के अंदर। अब राजस्थान की जो वैकेंसी है 2 फरवरी का एग्जाम है, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भी एनआरएचएम की जो वैकेंसी है उसके अंदर कम से कम कम्युनिटी का पोर्शन आपको 45 to 50% देखने को मिलेगा। चाहे वो आपके प्रोग्राम्स के अंदर हो, चाहे आपके कमेटीज के अंदर हो, चाहे आपके एजेंसीज के रूप के अंदर हो, चाहे आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर हो, चाहे आपका मेन पोर्शन इज द LCDS, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, जिसके अंदर मैंने आपको बोला है इसकी अपने मैराथन क्लास लेंगे। पूरी कम्युनिटी है वो SCDS के बेस पे है। जिस बच्चे को हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आ गया तो मान लो कम्युनिटी सब्जेक्ट के अंदर वो सारे उसके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि SCDS के अंदर सब सेंटर, PSC, CSC, आशा, आंगनवाड़ी, विलेज हेल्थ गाइड, वॉलंटरी हेल्थ वर्कर, वो क्या काम करते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे कोविड-19 वगैरह, वो सारे इसकी मंडे को अपने SCDS की क्लास रहेगी। अब देख लेना, जो कम्युनिटी का सिलेबस है वो अपने एक तो ऑल जो सिलेबस है, चाहे बीएससी नर्सिंग पार्ट सेकंड का हो, चाहे आपका फोर्थ ईयर का हो, उसको अपने कवर करेंगे सबसे पहले। फिर अपने क्या करेंगे, इसके MCQ क्वेश्चन करेंगे विद रेशनल। क्लियर? लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट 1 घंटे बाद में आपको एजेंसीज की क्लास ली जाएगी कम्युनिटी की, जिसके अंदर WHO, यूनिसेफ जो भी क्राइटेरिया उसकी, तो 1 घंटे के अंदर अपनी ये क्लास स्टार्ट रहेगी। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो मैसेज वगैरह कर सकता है। और दूसरा आपका मेन काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि NCI प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ओनली थ्योरी बेसिस नर्सिंग का टोटल थ्योरी कोर्स देगा प्लस MCQ। जो बच्चा पढ़ नहीं सकता, गरीब है और पढ़ने के लिए कोचिंग में पैसा नहीं दे सकते हैं, उसके लिए ये क्लास रामबाण क्लास होने वाली है, ये याद रखना। यदि वो बच्चा घर बैठा बैठा कम से कम ये थ्योरी क्लास ले लेगा, MCQ सोल्व कर लेगा। अच्छा, से पहले MCQ भी करवा सकता था मैं, MCQ इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि MCQ करवाने से आपकी थ्योरी नहीं बनेगी,
पहले आपको थ्योरी बताएंगे, फिर अपने उसके क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। इसलिए इस क्लास को आप शेयर वगैरह कर लें, और जो भी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये क्लास कब स्टार्ट होने वाली है। और नेक्स्ट आगे की जो क्लास रहेगी आपको मैं टाइम बता दूंगा, तो वो आपकी क्लास रहेगी लाइव, उसके बाद में इस चैनल में से हटा दी जाएगी। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर नेक्स्ट क्लास अपनी चलेगी एजेंसीज की। ओके, थैंक यू।